खाने पीने की शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए आने वाले सत्र में उत्तर प्रदेश की सरकार अध्यादेश ला सकती है। इसको लेकर मंथन किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत के लिए वाराणसी के लोग जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो होटल चलाने वाले लोग हैं वो भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रवि कुमार गुप्ता है। रवि जी, आपकी ये दुकान है हमारे ठीक पीछे हम देख रहे हैं जहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं। अगर आने वाले समय में एक कानून का ये रूप लेता है जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, तो उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जो भी देखिए शासन का आदेश आया है, ये एक तरीके से देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें लोग कुछ सुनने को मिला कि हिंदू मुसलमान या पॉलिटिक्स, इसमें कोई पॉलिटिक्स वगैरह की किसी कोई बात नहीं है। भाई मैं निजामुद्दीन हूँ या फखरुद्दीन हूँ, मुझे बताने में क्या दिक्कत है। मैं रवि कुमार गुप्ता हूँ और प्लस और हमारे सिविल कोर्ट के ठीक सामने जहाँ अधिवक्ता भाई लोग 1000-1500 के बीच में लोग रहते हैं। अगर ऐसी जगह अगर ऐसी हरकत हो या ऐसी कुछ भावना हो लोगों का, तब तो बेकार है। भाई मैं एक छोटा होटल ढाबा वाला हूँ, मेरा आप देख सकते हैं। और मैं अपने अधिवक्ता भाइयों के भी सामने बोल रहा हूँ कि भाई अगर मैं निजामुद्दीन हूँ या फखरुद्दीन हूँ या गुप्ता हूँ या यादव हूँ, मुझे बताने में क्या हर्जा है। एक सवाल ये भी है कि हमारे जो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान है, जहाँ पर जाति और मजहब की बातों का कोई भी एक आधार नहीं है, तो लगता नहीं है कि इस बातों से इसको एक महत्व मिलेगा, बल मिलेगा? भाई देखिए, जो लोग की थिंकिंग है, लोग जो बता रहे हैं, इसको अगर अपने वैसे देखेंगे तो जातिवादी जो करने वाले हैं उनको तो जातिवादी दिखेगा। अगर हम लोग को देखेंगे तो हम लोग भाई सब मानते ही नहीं कुछ। आपने अपने उस पर होटल पर नाम लिखा है, रखा? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय के नाम पे मेरा प्रसिद्ध है, आज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अधिवक्ता की चर्चा ये कर ही रहे थे, आप अभी यहाँ पर जलपान करने आए हैं, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, अगर ये अध्यादेश आता है तो ये कहीं ना कहीं देश की बहुत बड़ी आबादी के लिए एक बड़ा मिशन हो जाएगा, एक बड़ा कार्य योगी सरकार के द्वारा होगा। क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं या जो भी हम प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, उस खाद्य पदार्थ में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं या उसको बना कौन रहा है, ये अगर हमारी जानकारी में होगा तो हमको कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारा अधिकार ही सुरक्षित होगा। और इस पर सरकार अध्यादेश ला करके बहुत बड़ा काम करने जा रही है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? क्या लगता है इसमें कोई राजनीति भी है क्या? भारतीय जनता पार्टी एक तरह से मानसिक तनाव के लिए दुकान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए कानून लेकर आए हैं। आप बताइए कि भी श्रीपति जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सुबह के टाइम अगर ये नाश्ता करने आए, बोर्ड पे लिखा हो सोनकर जी हैं, पासी जी हैं, तो बताइए सुबह का नाश्ता करेंगे? एक तरह से माहौल बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नया कानून लेकर आई है, दुकान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। आप किसी पार्टी से नहीं है, पहले आप ये स्पष्ट कर दीजिए। आप किसी पार्टी से नहीं है, ठीक है। आप अगर यह कानून का रूप लेता है तो कैसे देखते हैं इस फैसले? जी देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार 2 अध्यादेश की बात कर रही है, पहला तो है थूकने का निषेध अध्यादेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश खाद्य संदूषण रोकथाम, जिसमें उपभोक्ता को ये जानने का अधिकार होगा कि खाना कौन बना रहा है, कौन परोस रहा है और कौन उसको आपकी थाली तक पहुंचाएगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो उपभोक्ता को जानने के अधिकार में ये चीज़ें लिखी है, इससे उनकी नीयत स्पष्ट हो जाती है कि वो धर्म के आधार पर खाने को भी बांटना चाहते हैं, राशन में भी धार्मिक बंटवारा चाहते हैं। ये कांवड़ यात्रा के समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नियम लाया गया था कि अब दुकानों पे नेम प्लेट लगानी होगी, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। चूंकि ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली चीजें हैं और कोई भी भूखा आदमी खाना खाएगा कि वो ये जाकर पूछेगा कि आप किस धर्म से आते हैं और कौन से धर्म का आदमी आपको खाना दे रहा है। तो इस फैसले को आप मानते हैं कि कहीं न कहीं एक धर्म और जाति विशेष के आधार पर हो? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार के पास सिर्फ एक यही मुद्दा बचा हुआ है जो उन्हें पुनः सरकार में लाने में शायद कामयाब हो जाए, तो धार्मिक आधार पे बंटवारा करना चाह रहे हैं, पुनः वो इसी काम में लग गए हैं। अंतिम कमेंट आपसे, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं इस फैसले को बहुत स्वागत योग्य है। मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, न किसी धर्म मजहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भूख सबको लगता है, प्यास सबको लगती है। ठीक है, जब भूख लगती है तो कोई ये नहीं देखता कि मैं अब्बास की दुकान में बैठा हूँ कि मैं विनायक मिश्रा की दुकान में। तो हो जाएगा, यही तो कहा जा रहा है। सरकार जो ला रही है वो सराहनीय कदम है। और आप जैसे हमने टॉर्ट में पढ़ा है, हमने टॉर्ट में पढ़ा, पूर्ण दायित्व सिद्धांत पढ़ा है। तो दुकान का जब नाम हो जाएगा कि अब्बास का या विनायक
मिश्रा का है तो उसमें कोई भी कमियां पाई जाएंगी तो सीधे अब्बास को, विनायक मिश्रा को ही पकड़ा जाएगा। इसलिए पकड़ा जाएगा कि पूर्ण दायित्व का सिद्धांत उनका है। ठीक है, आप इस फैसले का कैसे देखते हैं, अगर आता ये कानून का रूप लेता है? मैं भी इस पर स्वागत कर रहा हूँ। बहुत अच्छा ये अध्यादेश जो भी लाया जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसको लागू करना चाहिए और इसमें बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट करने के लिए इसमें किसी प्रकार कोई जात धर्म का नहीं करना चाहिए। इसमें बिल्कुल एक्यूरेट है, इसको स्वागत है इसको। मैं चलिए, तो इस विषय पर लोगों की अलग अलग राय है। ऐसे में देखना होगा कि इस अध्यादेश और इस कानून के बारे में जो चर्चा हो रही है वो वास्तविक रूप कब लेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।